अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आसिफ नगर मंडल तालागड्डा कारवान जियागुड़ा में एक बहुत बड़ी ज़मीन है एक दरगाह की। वो ज़मीन को कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि GHMC की जानिब से ये काम किया जा रहा है, लेकिन वो GHMC का भी काम नहीं। कुछ लैंड ग्राबर्स ये ज़मीन को कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और लगातार उस्मान बिन अल हाजरी लगातार ऐसे मसलों में आगे बढ़कर इस तरह के काम करते हैं। और उन्होंने इस बार भी, ये पिछले 5-6 दिन की बात है, हमने इससे पहले भी ये खबर बताई थी। फिर आज बताने की वजह ये है कि आज हमें औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें गुमराह किया जा रहा है। आज हम बार बार यही कह रहे हैं और हमारे कई माइनॉरिटीज़ लीडर्स और हत्ता के होम मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तक ये कह दिए कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देंगे, लेकिन जुडिशरी पावर होता ही नहीं है। जुडिशरी पावर सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों को, कानून को है, पुलिस को भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर आप दे सकते हैं, जैसे पुलिस को है वैसे वक्फ बोर्ड को, जिस तरह से GHMC को है वैसे वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं, लेकिन जुडिशरी पावर देने का इस तरह का गंदा मजाक हमारे होम मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, बड़े बड़े जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर्स कहते हैं, वो इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। हमें सोचने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हमें कुछ कानून की बातें समझ लेने की, क्योंकि ये लोग इस तरह से हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और 4% 12% रिजर्वेशन की बात करते हैं। कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ बोलने में, सुनने में अच्छी बातें होती हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सवाल करें, आप जब भी ये लीडर आपके दरमियान आएंगे तो सब में पहले हमारे औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल करें। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे लोग करप्ट में मुब्तला हैं, करप्शन में मुब्तला हैं। ऐसे लोगों से हम क्या तवक्कुह रख सकते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आम आदमी सवाल करें और उसका जो हक़ है वो हक़ लें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपना हक़ नहीं मांगेंगे, तब तक ऐसे लोग ऐसे बड़े बड़े इदारों पर बैठे रहेंगे और बड़े बड़े काम करते रहेंगे, आपको भूलते रहेंगे। जब वक्त आएगा तो फिर आपके सामने झोली फैला के आएंगे और फिर झूठे बातें, जो कभी नहीं होने वाली बात है, वो बात आपको कहलाई जाएगी। हमें समझने की ज़रूरत है। जुडिशरी पावर के ताल्लुक़ से हम कुछ दिन में अच्छी रिपोर्ट आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि आखिर जुडिशरी पावर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्यों हमें ये लोग गलत बातों से फैला रहे हैं और जुडिशरी पावर का आज दिखाकर हमें थमा रहे हैं, जबकि जुडिशरी पावर किसी को भी नहीं होता सिवाय एक अदालतों के, जज के। बहरहाल हम ये बात और रिपोर्ट में कहेंगे, लेकिन जिस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसे हमें सोचने की ज़रूरत है और फ़ौरन तवज्जो लेकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं। म्यूनसिपल का म्यूनसिपल वाले भी कैसे नहीं निकालो, सब निकाल दो, पूरा निकालो, निकाल दो। एक चीज नहीं रहना, गिरा वाली निकालो। परमिशन लेके बना लो सर, क्या करेंगे। अंदर की पूरी फोटो ले आ, मैं खाली वीडियो ले आ। चेयरमैन को सीओ को फोन करो, आईजी साहब भेजे हम भेजो। मजाक कर रहे क्या? ये बना रहे तो हमने आपको परमिशन दिए, बना लो बोल के। आज ये करते हैं, कल पूरा कब्जा करें। कहीं को नहीं आता, खराब करते सब। आप नहीं करना, जगह तो कहीं जा रहा नहीं ना, जगह नहीं जा रहा तो ये लिए बाइट क्या बात करेंगे ना, बोर्ड में आके बैठो ना, यहाँ कहीं बना रहे कहीं को भाई बाइट का बात करना है तो आप बोलना ना। नहीं साहब, आप बनाने से पहले परमिशन लेना ना। हम नहीं बना रहे, आप नहीं बना रहे। इसकी फोटो ले, ఆఫీసర్ నిలబడి ఉంటే से तो पूरे जाओ दे जाओ। లోపలే పోలీస్ బోలో ఫోన్ కరా, అందరూ ఏం పేరు పేరు తమాషా చేస్తున్నావు, ఏమనుకుంటున్నాము బాబు? పని చేస్తున్నారు, ఆఫీసర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఈయన మాట్లాడుతూ నువ్వేందా మధ్యలో
పర్మిషన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేయండి జరిపిస్తారు. बोलो फोटो डालो चेयरमैन साहब. हमारा पैर अच्छा आ रहा है. गए तो खत्म. लात मारते पर गिरा दे. हाँ साहब सही है. ये जो जमीन है ग्रेवयार्ड दरगाह हजरत शाह कुली बहादुर के तहत है और इस जमीन का जॉइंट सर्वे हो चुका है. ये वक्फ प्रॉपर्टी है. ये पार्ट एंड पोर्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी. इसका तकरीबन 26,000 गज जमीन है. इस सिलसिले में 16 तारीख को उसका 5 दिन पहले DHMC कमिश्नर को लेटर जारी हुआ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ना किया जाए. ये वक्फ बोर्ड का लेटर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से ये जारी किया गया है. इस सिलसिले में मैं गुजारिश करता हूँ हैदराबाद MP से और मुतालिका MLA से कि यहाँ पर कुछ BJP के लोगों का या नाम आ रहा कि यहाँ पर इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं DHMC के नाम पे. मैं कमिश्नर DHMC से भी गुजारिश कर रहा हूँ, KTR साहब से, KCR साहब से और कुप्पला ईश्वर साहब से जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी वेलफेयर के, कि आप फौरी से फौरी वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करें, वरना तकरीबन 40 से 50 करोड़ की ये ज़मीन जो वक्फ की है ये बर्बाद हो जाएगी. इसकी जिम्मेदारी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अलावा इसकी जिम्मेदारी KTR हुकूमत पे, KCR हुकूमत पे, TRS हुकूमत पे आएगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.